अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अब जैसे कि हमने लिमिट और कॉन्टीन्यूटी के बारे में डिस्कस किया है, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो डेरिवेटिव के अबाउट डिस्कस करेंगे कि और डिफरेंशियबिलिटी के अबाउट के कोई भी फंक्शन जो है वो कब डिफरेंशियबल होगा। किसी पॉइंट जो है वो जी नोट, हम अगर कोई पॉइंट ले लें तो इस जी नोट पे कोई भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल कब होगा। अब इस चीज़ को जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल जी नोट पे तब होगा जब ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करे। अब इस लिमिट में हमारे पास एक तो ये एफ ऑफ जी है और फिर फंक्शन की जी नोट पे वैल्यू, और इसको हम डिवाइड करें जी माइनस जी नोट से। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली हम ले रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज हम सुपरस्क्रिप्ट में ले रहे हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज है वो हम सबस्क्रिप्ट में ले रहे हैं। अगर तो ये लिमिट हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करे तो फिर हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल है। अब डेल जी जो है वो बेसिकली ये जो चेंज है जी माइनस जी नॉट, ये डेल जी के इक्वल है। यहाँ से अगर हमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो हमारे पास ये जी नॉट इधर आके हमारा जो है वो डेल ऑफ जी के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी इज इक्वल टू डेल जी प्लस जी नॉट। अब इसमें हम देखें कि जब हमारा जेड जो है वो जेड नोट को अप्रोच करने लग जाएगा। जब यहाँ पर हमारा ये जो जेड है, ये जेड हम अप्रोचेस टू जी नोट लेते हैं ना, तो जब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो जेड है वो जेड नोट को अप्रोच करने लग जाएगा, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा डेल ऑफ जी है ये फिर ज़ीरो को अप्रोच करने लग जाएगा जब ये जी जो है जी नोट को अप्रोच करने लग जाएगा। तो फिर हमारा डेल ऑफ जी जो है वो किसको अप्रोच करने लग जाएगा, ज़ीरो को। अब इसको हम जो है वो मज़ीद देख लेते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर जो है वो जी माइनस जी नोट की प्लेस पे जो है हम डेल ऑफ जी भी लिख सकते हैं। अब जो है ये जी नोट को हम किसी भी जी नंबर से, कोई भी जी नोट हमने आर्बिट्रेरी लिखा हुआ था, इसको हमने जी से रिप्लेस कर रहे हैं। अब जब जिसको जी से रिप्लेस कर रहे हैं और हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास हमने जी की प्लेस पे जो है ये दोनों वैल्यूज़ बेसिकली हमने पुट की है ना। एक तो ये डेल ऑफ जी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और जी की ये वाली जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की डेल ऑफ जी जी नोट की फॉर्म में, वो भी हमने पुट कर दी। अब हमने जी नोट को जी से रिप्लेस कर दिया। जी नोट को जी से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है इसको हम जो है वो डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी कहेंगे, जो कि हमारा इक्वल है एफ ऑफ जी प्लस डेल ऑफ जी। हमने देखा कि जी प्लस डेल ऑफ जी जो है वो कैसे हमारे पास एफ ऑफ जी से बन गया, और एफ ऑफ जी और डिवाइड हो रहा है ये डेल ऑफ जी से, और लिमिट डेल ऑफ जी जो है वो हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। ये भी हमने लिमिट की चेंजेस भी देखी थी कि जब जी हमारा जो है वो जी नोट को अप्रोच कर रहा था, तो ये हमारा यहाँ पर जी जी नोट को जब अप्रोच कर रहा था तो ये डेल ऑफ जी जो है वो हमारा ज़ीरो को अप्रोच करने लग गया था। अब नेक्स्ट जो है वो हम एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं, जो कि एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस, और ये वहाँ पर हमारे पास एक्स की ये एक पीस वाइज हमारे पास फंक्शन है। इसमें अगर हमारे पास एक्स जो है वो, अगर हम इसको देखें, एक्स अगर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उसमें हमारे पास ये वैल्यू जो है वो एक्स ही दे देगा। अगर हमारे पास ज़ीरो है तो ज़ीरो पे ये ज़ीरो वैल्यू देगा, और अगर नेगेटिव है एक्स की वैल्यू तो ये हमें माइनस एक्स वैल्यू देगा, मतलब उसको पॉजिटिव कर देगा। तो ये जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस है क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी ब्रेक नहीं है। बट अगर हम इसको देखें कि ये ज़ीरो वाले पॉइंट पे जो है ये डिफरेंशियबल नहीं है, लेकिन ये एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ये बेसिकली हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है, क्योंकि हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशियबल भी हो। जैसे मैंने पहले बात की कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी हो। ठीक है, इसी तरह ही अगर हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल नहीं होता, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है लेकिन ये डिफरेंशियबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे। अब नेक्स्ट हमने जो है हमें कहा गया है कि डेरिवेटिव फाइंड करें। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमें एक कम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्केयर माइनस 5 जी, ये हमें एक फंक्शन गिवन है और इसकी जो है हमने डेरिवेटिव इसका जो है वो फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें जो जो टर्म्स रिक्वायर्ड हैं उनमें से एक तो हमें ये वाली टर्म चाहिए एफ ऑफ जी प्लस डेल ऑफ जी, एफ ऑफ जी चाहिए, और नीचे हमें जो है वो डेल ऑफ जी चाहिए, और फिर इसकी लिमिट हमने जो है वो अप्लाई करनी है। तो ये एफ डैश ऑफ जी की हमारी वैल्यू जो है वो मिल जानी है। एफ डैश ऑफ जी की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, तो पहले हमने जो है ये टर्म फाइंड कर ली एफ ऑफ जी प्लस डेल ऑफ जी वाली टर्म। तो एफ ऑफ जी प्लस डेल ऑफ जी वाली टर्म हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो जहाँ
एफ ऑफ जी हमारा फंक्शन ये है, तो इसकी प्लेस पे हम जी प्लस डेल ऑफ जी, तो जहाँ जहाँ जी है वहाँ पर हमारे पास जी प्लस डेल ऑफ जी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 5c था, यहाँ भी जी प्लस डेल ऑफ जी आ गया। अब ये स्केयर जो है वो हमने ओपन कर लिया, फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकेंड टर्म का स्केयर और 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और -5 जो है वो अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें जो सिमिलर टर्म्स हैं, अगर हम इन पे फोकस करें सिमिलर टर्म्स में, तो इसमें हमारे पास एक तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो सिमिलर टर्म्स आ रही हैं वो आपस में जो है वो यहाँ कैंसल आउट हो जाएंगी। उनको जो है वो सिमिलर टर्म्स को हमने कैंसिल करना है। जब हम एफ ऑफ जी प्लस डेल जी, ये जो भी हमने फाइंड किया है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एफ ऑफ जी, ठीक है। जब इसमें से एफ ऑफ जी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हम अब कैंसिल आउट करने जा रहे हैं। एक तो ये जी स्केयर, और यहाँ से भी हमारे पास एक जी स्केयर आया है, और ये उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये माइनस वाले साइन की वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे हमारे पास कौन सी टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और उस पर हम फोकस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये यहाँ पर -5 टाइम्स जी था, और यहाँ भी -5 टाइम्स जी था, लेकिन क्योंकि इसमें से हम माइनस कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया प्लस, तो ये 5 टाइम्स जी जो है ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट बाकी जो टर्म्स हैं उनको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल ऑफ जी स्क्वायर ये तो है ये एक दफ़ा, तो ये एक दफ़ा हमने लिख दिया, और अब हमारे पास अगली टर्म जो बची है वो ये 2z डेल जी, और ये 5 डेल जी, ये हमारे पास जो है वो 3 टर्म्स जो हैं वो बाकी बच चुकी हैं। अब हमारे पास फार्मूला एफ डैश ऑफ जी का ये था कि हमारे पास न्यूमिनेटर में था एफ ऑफ जी प्लस डेल जी, और इसमें से माइनस हो रहा था एफ ऑफ जी। ये हमारे पास न्यूमिनेटर में टर्म थी, और डिनोमिनेटर में था डेल ऑफ जी। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, डेल ऑफ जी हमने अप्रोचेस टू ज़ीरो ले लिया है। इन दोनों को वैल्यूज़ को पुट कर, इस सब इन तीनों टर्म्स में अगर हम देखें तो डेल ऑफ जी हम इसमें से तीनों टर्म्स में से जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद जो है ये डेल जी जो है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों, बाकी हमारे पास सिर्फ ये टर्म बच गई है। अब इसमें डेल ऑफ जी जो है अप्रोचेस टू ज़ीरो हमने पुट करना है। अगर हम इसमें से फर्स्ट टर्म देखें ये 2z वाली, तो ये तो हमारे पास एज इट आ जाएगी क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है। लिमिट जो है वो डेल जी पे अप्लाई होनी है। इसने जो है वो ये वाली जो डेल जी पे हमारे पास ये हमारे पास जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो गया, और बाकी -5 2z -5 जो है ये हमने जो है वो डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। जो हमारे पास रिक्वायर्ड था कि इस फंक्शन का जो है वो हमने ये चेक कर लिया है कि ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और इसका डेरिवेटिव की वैल्यू भी हमने जो है वो फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। फंक्शन डेट इज़ नो वे डिफरेंशिएबल शो इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। पहले हमने शो करवाया कि एक ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, और उसका हमने डेरिवेटिव भी फाइंड किया। अब यहाँ पर एक हमें फंक्शन गिवन है और कहा गया है कि इसको शो करें कि ये नो वेयर डिफरेंशिएबल है। अब जी बी द एनी पॉइंट इन द कम्प्लेक्स प्लेन, सबसे पहले तो हमने जी जो है वो कम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लिया है, और हमने क्या कहा कि डेल ऑफ जी जो है यहाँ पर हमारे पास इक्वल है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई के इक्वल है, और एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी की हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो एफ ऑफ जी प्लस डेल जी हम लोग जो है वो फाइंड कर लेते हैं, वो हमारा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जहाँ जहाँ हमारा एक्स है, क्योंकि ये हमारे पास डेल एक्स प्लस एयोटा डेल वाई की इक्वल है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगा, और जहाँ वाई है वहाँ वाई प्लस डेल वाई हमारा आ जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन था वो था एक्स प्लस 4 एयोटा वाई, तो एक्स की प्लेस में हमारे पास एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगा, और वाई की प्लेस में हमारे पास वाई प्लस डेल वाई आ जाएगा। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, और हमने जो है फिर इन दोनों को एफ ऑफ जी को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया जो ओरिजिनल फंक्शन हमें गिवन था। अब इसमें से एक तो ये टर्म हमारी जो है वो कैंसिल आउट हो रही है, और दूसरी टर्म जो है वो हमारी कैंसिल हो रही है, ये 4 एयोटा वाई वाली, ये वाली हमारे पास टर्म जो है वो कैंसिल हो रही है, ये 4 एयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 एयोटा डेल वाई ये हमारा आ गया, और ये हमारा डेल एक्स आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो हमने ये करना है कि लिमिट पुट करनी है डेल जी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब डेल जी अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब ये है कि इसको हमने देखना है कि लॉन्ग लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर हम ऐसी लाइन पे इसको देखें जो एक्स एक्सिस के हमारे पास पैरेलल है, तो वहाँ पर फिर हम कहेंगे कि डेल ऑफ वाई जो है वो हमारा ज़ीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है ज़ीरो। अब पहले डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ले लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे जो है वो वाई वाली चेंज हमारी ज़ीरो है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। अब नेक्स्ट हमने जो है वो वैल्यू लेनी है हमने
वाई एक्सिस के लॉन्ग लेनी है तो वाई एक्सिस पे हमें पता है कि एक्स हमारा ज़ीरो होता है, तो डेल एक्स फिर हमारा जो है जो चेंज जो है वो हमारी आ गई है ज़ीरो। तो यहाँ पर 4 आयोटा डेल वाई डेल वाई को हमने अप्रोचेस टू ज़ीरो लेना है, तो ये हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा डेल वाई, और बाकी आयोटा भी हमारा कैंसिल आउट हो गया, बाकी सिर्फ हमारे पास 4 बच गया। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इसकी जो वैल्यू है ये नोवेल डिफरेंशियबल है, क्योंकि हमारे पास ये बेसिकली हमने दो डायरेक्शंस में इसकी वैल्यू फाइंड की और दोनों में जो है वो लिमिट की वैल्यू जो है वो हमारे पास डिफरेंट आ रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास ये नोवेल डिफरेंशियबल है, और यही जो है हम शो करना चाह रहे थे कि ये फंक्शन जो है वो हमारा कहीं भी डिफरेंशियबल नहीं है। अब नेक्स्ट जो है वो एनालिटिक का कंसेप्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में।